नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि, आप सबका अपना YouTube चैनल में फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब थंबनेल से ही परिचित हो गए होंगे कि अब का जो वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतम का 10वां पद्य पर बनाने जा रहे हैं। तो यह जो पद्य है महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है और इस पद्य में मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद का जो यति होती है प्रत्येक 4, 6 और 7 पर होती है। यानी इसका मतलब एक चरण में 17 अक्षर होते हैं और उन 17 अक्षरों में जो यति होगी वह 4, 6 और 7 पर होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सस्वर वाचन कर लेते हैं और सस्वर वाचन के बाद इनका अर्थ को भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मेरे साथ सस्वर वाचन आप लोग करेंगे, मुझे आशा है। और हाँ, जो वीडियो को देख रहे हैं वो भी चुप न रहिए, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है, इतनी मधुर भाषा है, इतनी रुचिकर भाषा है कि आप यदि थोड़ा सा मेरे साथ साथ गुनगुनाइएगा ना तो आपको संस्कृत कभी भारी नहीं लगेगी। तो चलिए आइए मेरे साथ सस्वर वाचन कीजिए। तो बोलिए, मंदम मंदम नुदति पवन। बोलिए, मंदं मंदं नुदति पवन चानुकूलो यथा त्वं। बोलो, चानुकूलो यथा त्वाम् वामश्चायं नदति मधुरम्। वामश्चायं नदति मधुरम् चातकस्ते सगन्धः। चातकस्ते सगन्ध गर्भाधान क्षणपरिचयान्। गर्भाधान क्षणपरिचयान् नूनमावद्धमाला सेविष्यन्ते नयन सुभगम्। सेविष्यन्ते नयन सुभगम् खेभवन्तं बलाका। खेभवन्तं बलाका खेभवन्तं बलाका। खेभवन्तं बलाका। इस पद्य में महाकवि कालिदास जी कहते हैं, चूंकि पहला जो पद्य है मेघदूतम का वह कश्चित कांता विरह गुरुणा है, आप सब परिचित हो गए होंगे। और जिन्हें नहीं आता हो वो सबसे पहले कमेंट करे कि भैया मुझे नहीं आती है। तो जो पहला पद्य है उसी में महाकवि कालिदास जी कहते हैं कि कुबेर का जो सेवक था वह यक्ष अपने कार्य में परमात्म वसात यक्षिणी से 1 साल के लिए दूर, अर्थात उनको साथ मिला हुआ है। और वो कहाँ रह रहा है, तो वही प्रथम पद्य में ही बताया गया था कि वो रामगिरी आश्रम के पर्वतों पर रह रहा है। तो आप सब जानते होंगे उस यक्ष का जो हुआ था विवाह, वो बहुत ही नव विवाह हुआ था, यानी कुछ ही दिन पहले विवाह हुआ था। और बेचारा विवाह के चलते उन्होंने जो कुबेर के लिए लाना होता था कमल के पुष्प, उसमें उन्होंने प्रमाद कर बैठा था, जिसके चलते उन्हें 1 साल का वर्ष यानी 1 साल तक भोगे जाने वाले साथ मिल चुकी थी। तो बेचारा वो वहां है और यक्षिणी मैडम जो है वो अलकापुरी में है। तो इनको यहाँ अलकापुरी के अपने नायिका की याद आती है और वो मेघ से निवेदन करता है, यानी यक्ष जो है वो मेघ से निवेदन कर रहा है, कह रहा है कि मंदम मंदम यानी धीरे धीरे, नुदति पवन यानी पवन जो है, हवा जो है, नुदति प्रेरित कर रही है, यानी धीरे धीरे तुमको प्रेरित कर रहे हैं हे मेघ। चानुकूलो यथा त्वं, कि जिस प्रकार तुमको अनुकूल पवन, यानी इसका मतलब जिस पर तुम्हें जाना है, क्योंकि वो मेघ के माध्यम से अपने संदेशों को पत्नी तक अर्थात यक्षिणी तक पहुंचाना चाहता है। तो मेघ से कहता है कि हे मेघ, कि मंदम मंदम नुदति पवन, यानी अनुकूल पवन, अर्थात आप जिधर जाना चाहते हैं ठीक उसी ओर पवन बहती जा रही है, तो यह आपके लिए अनुकूल की बात है। वामश्चायं नदति मधुरम, और जो आपके बाएं साइड है वो मधुर गीत गा रहे हैं। कौन? चातकस्ते सगंध, यानी आपके साथ जो जाने वाले चातक
पक्षी हैं आपका साथी बनेंगे, रास्ते में सहमार्गी बनेंगे, वो आपके बाएं साइड गीत को गा रहे हैं और वो मधुर गीत को गाते हुए जा रहे हैं। गर्भाधान क्षण परिचयान, और गर्भ को धारण करने वाले। चूंकि अब क्या है कि दूसरा पद्य में ही पता चल गया है कि आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, यानी आषाढ़ महीने के पहला दिवस पर वो मेघ से निवेदन कर रहा है। क्योंकि बादल पर उस समय क्या, आकाश पर उस समय क्या होता है कि मेघ उमड़ते हुए आते हैं। तो कहना है कि जिस समय मेघ उमड़ते हुए आते हैं उस समय ये जो बालकाएं होती हैं अर्थात बबूलाएं जो होती हैं वे गर्भ धारण करने का उनका समय रहता है। और वो कहाँ करते हैं, क्षण परिचय, यानी उसका समय जो है वह गर्भ धारण करने का होता है। नूनम अवद्धमाला, और वे क्या करते हैं, बबूले जो होते हैं यानी बबूले, वे मेघों को देखकर मेघ के नीचे नीचे पंक्तियों में उड़ते हैं, आबद्धमाला। और वे कैसे लगते हैं, सेविष्यन्ते नयन सुभगम, और मेघों को शोभित करने वाले हैं। यानी कैसे, मेघ को अर्थात मेघ जो है हमारे, यानी वे जो पंक्तिबद्ध उड़ रहे हैं वे हमारे नयन सुभगम यानी हमारे आंख की शोभा को बढ़ाते हैं। खे भवंतम बलाका, हे मेघ, यानी खे जो है, खे का अर्थ होता है मेघ, खे में सप्तमी विभक्ति एकवचन है, यानी मेघ में उड़ते हुए तुम्हारा भवंतम यानी तुमको, सेविष्यन्ते यानी सेवा करेंगे, यानी मेघ हमारे जो नेत्र होते हैं उनको बड़ी सुख मिलती है, अर्थात तुमको लोग देखेंगे, लोग प्रेरित होंगे। उन मेघों को, मेघों के नीचे जो बलाकाएं होंगे उनको देखकर कहीं न कहीं नयन सुभगम यानी आबद्ध मूल से, यानी जब वे पंक्तिबद्ध उड़ते जाएंगे तो उनको जब हमारे यानी मानव तुमको देखेंगे तो कहीं न कहीं शोभा बढ़ेंगे। तो प्यारे मित्रों, आप सबको यह वीडियो कैसी लगी होगी? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।